श्री भगवत धाम रोहतक में श्री बांके बिहारी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व भंडारे का विशाल आयोजन 30 नवंबर को होगा। बाल योगी श्री महेश विनोद गिरी महाराज द्वारा रोहतक आश्रम श्री भगवत धाम में गीता मनीषी राधागिरी ने श्री श्री 1008 परमहंस महाराज श्री कालिदास महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद दिलवा सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद ग्रहण किया। साध्वी जी ने बताया कि पीएचडी की पढ़ाई करने के बाद भी मैंने अपना सारा सुख भोगकर श्री बांके बिहारी के चरणों में अपना जीवन लगाने की बात कही। इसके साथ साथ यह भी बताया कि मुझे बचपन से ही अपने माता पिता से प्रेरणा मिली कि अपना सारा शौक त्याग कर बाकी का अपना बचा हुआ जीवन श्री बांके बिहारी की आराधना में लगाऊं। जितने भी मेरे संपर्क में बूढ़े बुजुर्ग आएंगे उनकी सेवा में अर्पित करूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, हरिद्वार से रोहतक जो है ये हमारे हरियाणा की एक बहुत अच्छी तपोभूमि है। और कभी रोहितगढ़ होता था, राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो था रोहताश, ये उसका बसाया हुआ शहर है। ये देवभूमि है, बहुत ही पवित्र भूमि है। और इस भूमि पर तो अनायास ही खचा आता है, लेकिन मेरा एक कारण था, मकसद था। ये मेरे साइड में जो बैठी बिटिया राधागिरी जी, ये बच्ची एक ऐसी हैं कि हमारे संत समाज के अंदर इतना पढ़ा लिखा बच्चा कोई करोड़ों में से एक है। इनके पास में इन्होंने 4 बार एमएससी की है, बीएड की है, एमएड की है, यानी इनके पास में अब पीएचडी करने लग रही है। 9 डिग्री इनके पास में है। तो ये बच्ची इनका 3 साल से ही जो है शाकुंभरी माता की इसके ऊपर कृपा रही और माँ ने इसके ऊपर कृपा करके और इस बच्ची को अपनी तरफ आकर्षित किया है। बचपन में इसके खिलौने वगैरह आ जाते थे तो घर वालों को ये रहता था कि कोई टोना टोटका करता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि तो माँ की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसका बड़ा ध्यान लगा हुआ है। तो माता पिता ने इसके ध्यान को कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 बार तो एमएससी विज्ञान से, मेडिकल साइंस से करवाया ताकि इसका ध्यान चेंज हो जाए। लेकिन ध्यान जब कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर इस बच्ची को जो है हमने माता पिता को कहा कि हमारे कहने से एमएससी और कर दो। तो मैंने इसको योग से भी एमएससी करवा दिया। 4 बार इनकी एमएससी हुई। और ये बच्ची किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से जब गृहस्थी के लिए, शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो इनके 2 भाई हैं, एक वकील है, एक सीए हैं। इनके माता पिता ने कहा कि ये तीसरा बेटा है हमारा गुरुजी। तो माता पिता ने इसको ये आश्रम बना करके दिया है। ये जो आश्रम जो बना हुआ है ये माता पिता ने बना करके, और इस लड़की को मेरे चरणों। जी, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इस साध्वी की वेशभूषा में आए, क्यों आए, क्या कारण था? देखिए, साध्वी संत रूप में आना का तो एक्चुअल कारण तो स्वयं व्यक्ति भी नहीं जानता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध होता है, उसका अपना संस्कार है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए बचपन से ही कहीं ना कहीं उनकी की तरफ प्रभावित होना, आकर्षण होना, या किसी न किसी माध्यम से, चाहे संत रूप से, उसका मार्गदर्शन मिलना। और सेकंड थिंग है कि जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनका सानिध्य, उनकी कृपा वो मुझे बचपन से ही नहीं कहूँगी मैं, अपितु मेरे जन्म से पूर्व से है। उन्हीं की कृपा है जिनके कारण हम आज इस जगह पर हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? साधु प्रेरणा मैं बताऊं आपको, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जीवन की जो स्वतः ही घटित होती हैं कि श्री हरि का, माता जी का आशीर्वाद होना, बचपन में ही उन चीज़ों का एक दर्शन होना। हालांकि हर व्यक्ति कहता है इस चीज़ को कि वो पॉसिबल नहीं है, कि कुछ चीज़ों का दर्शित होना, घटित हो जाना, व्यक्ति कहेगा कि वो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइंस कहता है कि जो है वो दिखता है, जो नहीं है सो नहीं है, वो नहीं मानता। लेकिन मैं साइंस एजुकेशन लेने के बावजूद भी इस पॉइंट को रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका एक उदाहरण रही हूँ। तो भगवान जी के चरणों में सानिध्य, उनकी भक्ति मिलना मेरा प्रारब्ध है। और साध्वी जी, कुल मिला के आपका कहना ये है कि भाई साइंस झूठ बोलता है? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि साइंस झूठ बोलता है। साइंस को क्या है, वो प्रत्यक्ष को कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। साइंस अपनी जगह क्या है कि वो जो चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कि डार्विन एक थ्योरी डाली थी, डार्विन थ्योरी है, न्यूटन्स लॉ है कि भाई सेब पेड़ से गिर गया तो हाउ इज टू बी फॉल डाउन, कैसे गिरा वो, तो वो उनके पीछे बैक में क्या रीज़न निकालते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि धरती का अपना एक आकर्षण है जिसके कारण वो गिरा, अदरवाइज वो आकाश में क्यों नहीं चढ़ गया भाई। तो वहाँ एक पर्टिकुलर लॉजिक लगाते हैं, विदाउट लॉजिक साइंस कांट बी एग्जिस्ट।
और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है उसको अगर हम लेकर के चले तो वहाँ मैं कहूँगी कि साइंस जहाँ से अध्यात्म शुरू होता है वहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है।